सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी ग्रेड 1 की जो उच्च प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा होने जा रही है उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमारा इंग्लिश पर होगा कि इंग्लिश में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं, किससे हमारा ज़्यादा पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ें हम पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा सिलेबस, एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो का। हमने क्या बताया, आज की वीडियो में पूरी की पूरी तैयारी करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। इन 2 से ढाई महीने में हम कितना अच्छा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस होगा वो किसका, इंग्लिश का होगा। आज से ही भाई देखो, एक चीज तो है कि आज से ही अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तो यकीन मानिएगा 2 से ढाई महीने में आप तैयार नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस कम नहीं है। इतना सिलेबस है कि ढाई महीने में अगर आप एकदम डेली 6 से 7 या 8 घंटा बैठ करके पढ़ोगे तब कहीं जा करके कवर कर पाओगे। तो इसलिए, क्योंकि बिना मेहनत के कभी किसी को कोई तख्तो-ताज नहीं मिलता, तो भैया मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यार ये ध्यान बनाए रखना कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। देखो, सबसे पहले अपनी टेबल पे एक सिलेबस का फोटो स्टेट लगा करके लगा लीजिएगा, करा करके, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो आपकी उंगलियों पे बेहतरीन तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। अगर सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो बेहतर आप तैयारी कर ही नहीं सकते हो यार। अंधेरे में तीर चलाने से क्या मतलब, उजाला कर लो, निशाना भी अच्छा लगेगा, यानी कि टारगेट भी अच्छा अचीव होगा और तैयारी करने का मजा ही अलग आएगा। तो ये सबसे पहले जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने आप एक अपने सिलेबस को रख लीजिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर करते जाइएगा कि हमारा ये टॉपिक तैयार हो गया, अब इस पे आगे बढ़ना है। जब तक आप टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं करते जाओगे तब तक वो सिलेबस आपको एक पहाड़ जैसा लगेगा। लेकिन आज से ही अगर तैयारी करना शुरू कर दोगे, यकीन मानो वो सिलेबस कितना कम नजर आने लगेगा वो आप भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट है आपका, और इसमें हम किसकी बात करेंगे भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो सिलेबस है हमारा, यानी कि मध्य प्रदेश एमपी ग्रेड 1 का, तो उसमें सिलेबस के यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो देखो यूनिट 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा, पूरा यूनिट 1 आपका रीडिंग सेक्शन का होगा। तो रीडिंग सेक्शन में आपका आएगा अनसीन पैसेज। वो आपका किस पर आधारित हो सकता है, हमारा अनसीन पैसेज वो हमारा फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या लिटरेरी बेस हो सकता है। फिर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अनसीन पैसेज होगा भाई साहब वो या तो फैक्चुअल होगा, या डिस्क्रिप्टिव होगा, या लिटरेरी बेस होगा। इन तीनों पर आधारित एक ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे कि जो फैक्चुअल हमारे होते हैं, या डिस्क्रिप्टिव होते हैं, या लिटरेरी बेस होते हैं, उन अनसीन पैसेज को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, वो सब एक एक वीडियो में मैं आपको बताता चलूंगा। दूसरा, टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, आपको कॉम्प्रिहेंशन को एसेस करने के लिए आएगा, इंटरप्रिटेशन करने के लिए आ सकता है, या इन्फ्रेंस एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चन उसी पर होंगे। एक पूरा का पूरा पैसेज होगा, उसके नीचे एक वोकैब होगी, और उसी में से हो सकता है आपको छांटने को कह दिया जाए, या हो सकता है कोई एक अलग से वोकैब दे दी जाए, उसका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या होमोफोन्स करके कुछ पूछ लिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है वोकैब पर आपका। तो ये पहली यूनिट आपको समझ आ गई होगी कि भैया हमारी ये पहली यूनिट क्या है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड यूनिट की बात करेंगे कि सेकेंड यूनिट के ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ग्रामर का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, उसका कितना रखा गया है, कहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है, सरस्वती कोचिंग सेंटर का, ठीक है, किस तरीके से आपको परचेज करना है, तो वो सारी चीजें मैं लास्ट के वीडियो में बता दूंगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर हम यूनिट सेकेंड की बात करते हैं भाई, किसकी बात करेंगे, यूनिट सेकंड की बात करेंगे, तो यूनिट सेकंड में हमको क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में भैया हमको क्या क्या तैयार करना है, नाउन तैयार करना है, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स और डिग्री,
ठीक है, ये हमको तैयार करना है। डिग्री जो है वो कुछ नहीं, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एडजेक्टिव का ही पार्ट है जिसमें डिटर्मिनर, आर्टिकल और डिग्री बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। किसमें? एडजेक्टिव में। जिसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन नहीं है, ठीक है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन नहीं है। इसके बाद में क्या है? वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव और डिटरमिनर, आर्टिकल और डिग्री। डिग्री में आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करोगे, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, ये सब चीजें आपको बेहतरीन बताई जाएंगी। दूसरा, नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन में बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें, नाउन दी यूजेज, प्रोनाउन, ठीक है, प्रेपोजिशन, इनका सबका फंक्शनल ग्रामर पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखो यूनिट थर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा? टेंसेस नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, टेंसेस में जो 12 प्रकार के हमारे टेंसेस हैं, ठीक है, उनको जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सब पर आधारित बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जिसमें एडवर्ब, इन सभी टेंसेस से रिलेटेड जितने एडवर्ब ऑफ टाइम है उनके बारे में आपको और अच्छी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका एरर पूछा जा सकता है। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट क्लॉजेस के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब रखी जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी हमारे नॉन फाइनाइट का। जेरेंड, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनता है, और इसके बाद इन्फिनेटिव, ये तीन चीजें आपको तैयार करना है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है। मैंने कौन सी बताई? नॉन फाइनाइट के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब को आपको? पार्टिसिपल, इसके बाद जेरेंड और इन्फिनेटिव। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? यूनिट 4 की यूनिट 4 में भैया हमारा क्या क्या पूछा जाएगा? उन्होंने लिख दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भैया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट की में भी ये टॉपिक है वाक्यों का रूपांतरण, जिसमें कई टॉपिक हैं, उनमें से उन्होंने मेंशन कर रखा है। एक तो आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव पूछा जा सकता है, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, ये आपके इतने टॉपिक रहेंगे। कौन कौन से? अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये सारे टॉपिक रहेंगे। मैंने क्या बताया आपको? बेहतरीन एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करा दिया जाएगा, यकीन मानो कि जब भी आप पेपर देकर के आओगे तो लगेगा कि पेपर वाले ने आपके साथ मजाक कर दिया। आपको इतना इजी लगेगा, इतना सरल लगेगा, बस 2 से 3 महीना सिर्फ ग्रामर पढ़ लेना। अगर आपका ग्रामर का पोर्शन बेहतरीन और अच्छा नहीं होता तब कहिएगा, एकदम मजा आ जाएगा तुमको ग्रामर का पूरा। इतना प्रैक्टिस, इतना सेशन सब कुछ करा दिया जाएगा आपको। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5 में कि यूनिट 5 में हमारा क्या रहेगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस में आपको प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को अच्छे से समझ करके जाना है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कितने तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, इन सब का फंक्शन कैसे होता है, कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, वाक्य में किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। इसके बाद भाई बात की है उन्होंने किसकी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ध्यान बनाए रखिएगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इनको अच्छे से देख करके जाना है। जिसमें क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ध्यान से सुनना, मैंने कंपाउंड सेंटेंस का बताया, कंपाउंड सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज जो उप क्लॉज होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वहां पर भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, लेकिन यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलता है इसके साथ। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी 3 तरीके के होंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कौन कौन से पढ़ना है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, जिसमें रिलेटिव क्लॉज उसी के साथ आ जाते हैं, और एडवर्ब क्लॉज,
ठीक है, इतने तरीके के क्लॉज को हमें अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। और अगर मैंने एक बार पढ़ा दिए फिर आप इसको गलत करके दिखाइएगा, गलत कर ही नहीं सकते इस चीज को। तो ग्रामर में इसीलिए मैं ग्रामर का एक कोर्स अलग से लॉन्च कर रहा हूं, और जो लिटरेचर का जो आपका पोर्शन रहेगा वो सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक एक टॉपिक करके, एक एक यूनिट करके मैं तैयार करवाऊंगा, चाहे कैसे भी तैयार करवा सकूं। ठीक है, सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती रहेंगी। हो सकता है समय मिला तो लाइव भी देता रहूंगा, लेकिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पर डे एक समय फिक्स कर देंगे कि इस समय आपको ये वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वोकैब की बात करते हैं। वोकैबुलरी में आपको क्या क्या तैयार करना है भाई? सिनोनिम्स तैयार करना, एंटोनिम्स तैयार करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करना है, फ्रेजल वर्ब तैयार करना, होमोफोन्स तैयार करना, होमोनिम्स तैयार करना, होमोग्राफ तैयार करना, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। तो कौन कौन से वोकैब में कौन कौन से हमारे टॉपिक हो गए, जरा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स, और क्या रह गया आपका? फ्रेजल वर्ब रह गया, होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स। ये इतने टॉपिक हमारे कहाँ पूछे जाएंगे? सब यूनिट 6 में पूछे जाएंगे। एक एक चीज को नोट कर लेना, कहीं कॉपी पर लिख लेना। सिलेबस मैंने कहा आपके उंगलियों पर फिंगर ऑन टिप्स, बेहतर तरीके से आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, तभी बेहतरीन कर सकते हो एग्जाम में। देखो कहते ना, जीवन में अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती। अगर इस बार चूक गए ना तो पूरी जिंदगी भर पछताते रहोगे, यार काश मैंने उन 2-3 महीनों में अपनी तैयारी कर ली होती तो पूरा जिंदगी बदल देती, पूरी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देते। वो आपके हाथ में है किस तरीके से मेहनत करते हो तुम। दूसरी चीज हम बताएंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? अब हम सिलेबस की बात करेंगे भाई। हमने क्या बताया, यहां से जो सिलेबस हमारा चालू होता है उस सिलेबस को ध्यानपूर्वक समझिएगा भाई। टारगेट अपने दिमाग में जरूर फिक्स करके चलिएगा। देखिएगा यहां पर हमने सिलेबस के बारे में बात किया है, तो सिलेबस देखो आपके सामने लिखा हुआ है। यूनिट 7 6 तक, यूनिट 6 तक आपका जो है ग्रामर पोर्शन फिनिश। अब यहां से आपका लिटरेचर पोर्शन शुरू हो जाता है। देखो लिटरेचर में कहते नहीं ना, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहते नहीं कि पास होना नहीं, स्कोर करना है आपको, और जितना ज्यादा स्कोर होगा ना डर उतना कम होगा। तो भैया स्कोर, अभी आपके पास समय है। अगर ये समय ऐसे ही गवाते रहे सोचने विचारने में तो ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम वेट फॉर नन। तो यहां से देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हमको फिगर ऑफ स्पीच तैयार करना है। देखिए सबसे पहले हमको सिमली तैयार करना है, मेटाफर तैयार करना, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी और हाइपरबोल। इसे हम हाइपरबोली भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया, बहुत छोटे से हैं, बहुत कम से हैं। सिमली आप सिर्फ 3 शब्द को ध्यान बनाए रखना, एज लाइक सो, बस सिमली खत्म। हम बताएंगे भी, एक एक चीज को बताएंगे कि मेटाफर क्या होता है, सिमली क्या होता है। ठीक है, ये हमारा और पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, हाइपरबोले होते क्या हैं, किस तरीके से इनका वाक्य में यूज होता है, या वाक्य में कोई सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे इसमें सिमली है, इसमें मेटाफर है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोली है। आप पहचानना आना चाहिए। पहचानना तभी आएगा जब आपको इनके बारे में बेहतरीन नॉलेज होगी। ठीक है, जानते होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, सिमली हमारा उपमा अलंकार हिंदी में कहते हैं। ये रूपक होता है, ये मानवीकरण होता है। ठीक है, पैराडॉक्स जो उल्टा हो, आयरनी विडंबना के लिए, हाइपरबोली जो है अतिशयोक्ति होता है जहां पर बड़ा चढ़ा करके बात कही जाती है। तो ये सब चीजें। अब हम अगर यूनिट 8 की बात करें कि भैया यूनिट 8 में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो यहां ध्यान से यूनिट 8 में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जितने भी हमारे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में सभी तैयार नहीं करना है, गलती नहीं करना है, यही बात की गलती नहीं करना है भैया। आपके यहाँ मेंशन कर रखा है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में क्या क्या तैयार करना है। भाई आपको तैयार करना है सोनेट, आपको तैयार करना है ओड, इलीजी और सटायर। ये इतनी चीजें तैयार करना है। मैंने क्या बताया, क्या क्या? सोनेट तैयार करना है, ओड तैयार करना है, इलीजी तैयार करना है और सटायर तैयार करना है। लिटरेरी डिवाइसेस में अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे भाई? हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ फॉर्म ऑफ स्टेंजा, फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा में तैयार करना है। जितने भी हमारे फॉर्म ऑफ स्टेंजा होते हैं 4-5 प्रकार के, वो सब बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है। यार अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे दोगे ना तो सिलेबस इतना अच्छा है कि आसानी से तैयार कर ले जाओगे। इसके बाद आपको मीटर तैयार करना है, फूड सिलेबल डिवीजन क्या होता है, और पंक्चुएशन अच्छे से तैयार करके जाना है। पंक्चुएशन, ठीक है, चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। यूनिट
8 की बात करें, अब यहां से हमारा क्या चालू हो जाता है, यहां से हमारा जो है एकेडमिक सिलेबस चालू हो जाता है, जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो अगर जो भी हमारा पढ़ा रहे जो टीचर, और ज्यादातर इस उम्र में ज्यादातर लोग पढ़ा ही रहे होते हैं, तो इतना सिलेबस ही आपका तैयार होगा। नहीं भी तैयार होगा तो मैं तो आपको एक एक वीडियो आपको बताऊंगा ही लाइव, साथ साथ में रिकॉर्डेड सारे सेशन, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आपका सेशन जो है लेते जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ करा देंगे एग्जाम से पहले, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े तुम्हारे साथ, पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे तुमको बेहतर तरीके से समझाने में। मैंने क्या बताया, पहला चैप्टर है हमारा दी फन दे हैड। दी फन दे हैड तैयार करके जाना है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को तैयार करना है, दी स्नेक एंड द मिरर को तैयार करना है, माई चाइल्डहुड को तैयार करना है, अ लेटर टू गॉड को तैयार करना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को तैयार करना है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर को तैयार करना है। ये सभी हमारे चैप्टर्स नेम है, इन चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से तैयार, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें सभी ये चैप्टर दिए हुए हैं, 9th और 10th में जाकर के देख लेना। 9th और 10th की बुक्स में आपको ये सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, चलो अगला हम यूनिट 9 में बात करते हैं कि यूनिट 9 में हमको भाई क्या क्या पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट 9 की अगर हम बात करें कि क्या क्या पढ़ना है, तो दी फन द हेड पढ़ना है, इसके बाद ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ना है, इसके बाद दी स्नेक एंड द मिरर पढ़ना है, माई चाइल्डहुड पढ़ना है, अ लेटर टू गॉड पढ़ना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ना है, नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये रिपीट हो गया एक जैसा, ट्रूली, हाँ रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। यूनिट 8 9 को छूट गया क्या? ठीक है, जो भी हो, 9 और 10th यानी कि 9th और 10th की अगर हम बात करेंगे तो ये है, माफ करना ये यूनिट 2 बार 8 लिख गई है, ये यूनिट 9 है, यहाँ पे यूनिट 9 कर लो, ये 9 यूनिट है। ठीक है, 8 8 ये 2 बार हो गई, कोई नहीं, यहां से देखिए ये यूनिट 9 है, 8 में सिर्फ इतना है, यहां से समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाए कहीं सिलेबस के बारे में, वो इसको बनाते समय दिक्कत हो गया। ये यूनिट 8 में आपके फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और लिटरेरी डिवाइसेस हैं। इसके बाद ये यूनिट 8 और 8 2 बार लिख गई, ये 9 है, यूनिट नंबर 9। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, यूनिट नंबर 9 है। तो यूनिट नंबर 9 में आपको मैं बता ही चुका हूं, ये सब चीजें आपको क्या करना है, तैयार करना है। यूनिट नंबर 9 में ये सब चीजें आपको क्या करना है भाई, तैयार करना है। अब अगर हम यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं कि यूनिट नंबर 10 में क्या क्या चीजें आएंगी, समझो। बोले दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को तैयार करना है, किसको, दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके बाद में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम एक साथ हों, इस वाले चैप्टर को आपको तैयार करना है। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज तैयार करना है। ठीक है, दी ब्राउनिंग वर्जन तैयार करना है, दी एडवेंचर, सिल्क रोड, ये सभी हमारे फर्स्ट ईयर की बुक से तैयार करना है। ये सब आपको एनसीईआरटी के जो 11वीं की किताब है फर्स्ट ईयर की, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर मिल जाएंगे, दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड, ये सब ओके एससीईआरटी एमपी की जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है, सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी साथियों। वहीं से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी हम आपको सारी चीजें यहाँ पर एमसीक्यू जितने भी मैक्सिमम जिस टॉपिक पर भी हो सकते हैं, सभी एमसीक्यूज सारे तरीके यानी कि फुल डिटेल्ड बेहतरीन तरीके से आपको हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, और डेली क्लास चलेंगी। ठीक है, एक वीडियो आपको डेली रिकॉर्ड करके मिल जाया करेगी। अगर हम यूनिट 11 की बात करते हैं तो दी लास्ट लेसन आपको, ये इंटरमीडिएट का सिलेबस है, ये इंटर में आपको तैयार करना है, इंटर वाली बुक में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको देख ले सकते हो। कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले लो, वहां पर ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, वहीं से आपको पढ़ना है। तो द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रिप, इंडिगो,
पोइट्स एंड पैनकेक्स, और इसके बाद गोइंग प्लेसेस। मैंने क्या कहा, कौन कौन से टॉपिक हमको तैयार करना है? द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रेप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस। ठीक है, ये आपको टॉपिक तैयार करना है यूनिट नंबर 11 में। फिर हम यूनिट नंबर अगर हम 12 में बात करें तो ये पोइट्री का सेक्शन आ गया है, ये पोइट्री का सेक्शन है। ठीक है, द रोड नॉट टेकन आपको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की ये है। ठीक है, रेन ऑन द रूफ कोर्स किन्ने की है। द लेक आइजल ऑफ इंस फ्री विंड, ओके, ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ऑन किलिंग अ ट्री। इतनी पोइम्स को हमें तैयार करके जाना है। मैंने क्या बताया आपको, बताया रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, द लेक आइजल ऑफ इंस फ्री विंड, ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ऑन किलिंग अ ट्री। ये हमको क्या पोएट्री अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 13 में, भैया हमको क्या क्या तैयार करना है? यूनिट नंबर 13 में देखो हमें क्या क्या तैयार करना है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द वॉल पोएम, द ट्रीज, अमांडा। ये क्लास 10th की बुक में आपको सारी पोएम्स मिल जाएंगी। ये सभी पोएम्स के नाम हैं, ये सभी पोएम्स के दोस्तों नाम हैं। ठीक है, ये सभी पोएम्स आपको तैयार करके जाना है जो कि आपके मध्य प्रदेश के सिलेबस में लगी हुई हैं। कौन कौन सा? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की हैं। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की तीन पोएम तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की ही लगी हैं। टाइगर इन द जू, ठीक है, द वॉल पोएम, द ट्रीज, अमांडा, ये सभी। अगर हम यूनिट नंबर 14 की बात करें कि यूनिट नंबर 14 में क्या क्या चीजें आएंगी। द फोटोग्राफ, लवर्नम टॉप, वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन, ये सभी हमारे आएंगे। ये भी हमारी क्या हैं? पोइम्स हैं, और ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिलेंगी। कहाँ? फर्स्ट ईयर की बुक में ये सभी पोइम्स मिल जाएंगी। तो कौन कौन सी? फोटोग्राफ, द लवर्नम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, और चाइल्डहुड, फादर टू सन। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर 15 में क्या तैयार करना है। तो अगर हम यूनिट नंबर 15 की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान से देखिएगा यूनिट नंबर 15 में कि माई मदर एट 66, ये इंटरमीडिएट में पोइम है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये हमको क्या करना है? कहाँ से तैयार करना है? इंटरमीडिएट की बुक से, इंटरमीडिएट की बुक से तैयार करना है। कौन कौन सा? माई मदर एट 66 कमला दास की है, कीपिंग क्वाइट पब्लो नेरुडा की है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम, थिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट की, बहुत प्यारी सी है, अ रोड साइड स्टैंड, और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये सभी पोएम्स हमको एक अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, एक एक चीज को बेहतर तरीके से क्लियर करना है। जब तक आप डीप नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप ये मत मान करके चलिएगा कि हमारा कुछ कल्याण होने वाला है। यार तुम्हें अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा ही। यूनिट नंबर 16 से क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखो सिलेबस बहुत है, सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस काफी है पढ़ने के लिए, लेकिन कहते नहीं कि अगर आज से ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो ये सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद एलिजाबेथन पीरियड को पढ़ना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पीरियड है। फिर रेस्टोरेशन पीरियड, यानी कि आपको सब कुछ ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सारे पीरियड दे दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि एलिजाबेथन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, इसके बाद विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, और द मॉडर्न एज में रिनाउंड, ओके, ऑथर्स, पोइट्स एंड देयर वर्क्स। ये सब आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। यूनिट नंबर 17 की बात करें तो ये कुछ आपका पोएम पोइट्री के बारे में बात किया गया है। जैसे जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस अलग से तैयार करके जाना है आपको। ठीक है, W.B. ईट्स का सेलिंग टू बाइजेंटियम, और विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अवे। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस तैयार करना है, W.B. ईट्स का सेलिंग टू बाइजेंटियम तैयार करना है, और विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या तैयार करना है? टिंटन अवे। जॉन डन का डेथ बी नॉट प्राउड, ये जॉन डन का आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो पोएट्री के सेक्शन में ही आपकी बात करेंगे। पोएट्री के सेक्शन में अगला जो यूनिट है हमारा 18 यूनिट, वो क्या है? 18 नंबर पे प्रोज में। प्रोज में आपको 3 वर्क तैयार करके जाना है।
प्रो सेक्शन में फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ तैयार करना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ भैया, फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ तैयार करना है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का आवर मदरलैंड तैयार करना है। नेक्स्ट बैटरैंड रसेल का ट्रू सक्सेस तैयार करना है। बैटरैंड रसल का क्या कर तैयार करना है, ट्रू सक्सेस तैयार करना है। और इसके बाद यूनिट नंबर 19 में आपको फिक्शन तैयार करके जाना है। और यूनिट नंबर 19 में आपको फिक्शन तैयार करना है। फिक्शन में आप कौन से ईएम फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया तैयार करिएगा, चार्ल्स डिकिंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन तैयार करिएगा, ठेकरे का वैनिटी फेयर तैयार करके जाना है। फिर यूनिट नंबर अगर 20 की बात करते हैं तो इसमें ड्रामा पोर्शन तैयार करना है। आपको क्या तैयार करना है दोस्तों, ड्रामा पोर्शन तैयार करना है। ड्रामा पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो 3 ड्रामा आपके यहाँ लगे हुए हैं। आपके एमपी के सिलेबस में 3 ड्रामा लगे हुए हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ तैयार करके जाना है, विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड अच्छे से तैयार करना है, और क्रिस्टोफर मार्लोव का डॉक्टर फास्टस तैयार करना है। क्या क्या बताया हमने बताया विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ तैयार करना है, विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड तैयार करना, और क्रिस्टोफर मार्लोव का डॉक्टर फास्टस तैयार करना है। तो इतने हमको ये वर्क एमपी के जो सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है, उसको तैयार करके जाना है। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई हमने ग्रामर का, इसमें मैंने लिटरेचर तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, बिल्कुल कोई लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन ग्रामर का हमारा एक पेड कोर्स लॉन्च है, और जो कि आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पर सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली करके एक ऐप होगा, सरस्वती कोचिंग सेंटर करके दुर्गानगर बरेली, तो उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और वहाँ पर जो हमने फीस रखी है आपके फुल कोर्स पूरा और समय से पहले, यानी कि आपका कोर्स प्लस में प्रैक्टिस और बुकएप का जितना सेशन होगा वो मैक्सिमम हम जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं बुकएप पर, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी, जहाँ पर आपके रेगुलर तरीके से टेस्ट भी होते रहेंगे। और इसकी जो फीस है वो 999 रखी गई है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, और वहाँ पर रेगुलर क्लास आपकी दी जाएंगी ग्रामर की रेगुलर क्लास आपकी यूट्यूब पर ऐसे बीच बीच में डालते रहेंगे, लेकिन रेगुलर नहीं रहेंगी। बट आपको जो एमपी का सिलेबस है, इसको मैं जो लिटरेचर का पोर्शन है वो मैं पूरा आपको यूट्यूब पर करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बाकी किसी तरीके की कोई इंक्वायरी हो, क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दे रखा है हमने, टेलीग्राम से जाकर के इस वीडियो का जो पीडीएफ है सिलेबस का वो आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम भी हमारा सरस्वती कोचिंग सेंटर करके ही बना हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हो हमसे। तो आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।